नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे जनवरी 2024 का करंट अफेयर। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले दिसंबर 2023 तक का किया था और आज स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे फ्रेंड्स का डिमांड था कि आप हिंदी में भी करवाइए। ठीक है, तो इसलिए हमने आज हिंदी में ट्राई करके देखा है। और मेरा मानना है कि आप हिंदी और इंग्लिश जो भी मीडियम है, आई थिंक दोनों में आप लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। करंट अफेयर इजी होता है। आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी हिंदी में कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम के हैं तो भी जो इंग्लिश में मैंने डाला है वीडियोस, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही किया है, तो दैट आल्सो विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि जो भी कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको साथ में बताते चलूँ, है ना। तो देखिए, पहला न्यूज़ है 82nd यानी कि 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है ना। तो ये आपका तेलंगाना राज्य हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, 82वां भारतीय इतिहास कांग्रेस है, इतिहास से रिलेटेड है, और ये आपका तेलंगाना में किया गया है। गुड। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ओपेक से बाहर होने का निर्णय लिया है। तो ये हो जाएगा अंगोला। ठीक है, ओपेक आपको पता होगा। देखिए, ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने का काम करती है, और इसमें मेनली गल्फ कंट्रीज है, बट इसके अलावा भी और भी कंट्रीज हैं इसमें, है ना। तो अंगोला जो है ये एक अफ्रीकन कंट्रीज है। ठीक है, ध्यान देने की बात है, ये एशियन कंट्री नहीं है, याद रखना है आपको। राइट, और ओपेक का हेडक्वार्टर क्या है ये आपको याद रखना है। तो इसका जो है ना हेडक्वार्टर आपको हो जाएगा वीना में है। ठीक है, वीना कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, याद रखिए। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है बल्कि ऑस्ट्रिया है, जो कि यूरोपियन कंट्री है एक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ दंपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। तो 1.25। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो 66 मनाया है। ठीक है, 66वां मनाया है। किस राज्य की हट्टी समुदाय, हट्टी कम्युनिटी जो है ना, एक तरह का ट्राइबल कम्युनिटीज है, अनुसूचित जनजाति इसको बोलते हैं। और इनको दर्जा अभी मिल गया है इस चीज़ का, यानी कि पहले इनको अनुसूचित अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला था फ्रेंड्स, और अभी मिल गया है। ये कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हट्टी समुदाय को अभी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है। गुड। नेक्स्ट देखिए क्या है, एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। तो बी आर कम्बोज को भी दिया गया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्वामीनाथन पुरस्कार किनको दिया गया, तो बी आर कम्बोज को दिया गया। आगे देखिए, इसमें दिया गया 2 जनवरी 2024 को किसने ब्रिक्स 2024 की स्थापना संभाली है। तो रूस ने संभाल लिया है ना। किसने ब्रिक्स 2024 की स्थापना संभाल ली है, तो रूस ने संभाला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको, है ना। तो फ्रेंड्स, जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहा है तो उनको मैं फोकस करूंगा, स्ट्रेस करूंगा, ताकि उनको आप अच्छे से याद रखें। लेकिन जो कम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ज़्यादा फोकस नहीं करना है यहाँ पे, है ना, क्योंकि आई हैव द एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मुझे पता है किस तरह की चीज़ें ज़्यादा आती है एग्जाम्स में। ओके, तो देखिए आगे बात करते हैं। तो ये ब्रिक्स का हमने देख लिया था, रसिया है ब्रिक्स जो है, आपको पता होगा ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है ना। तो ये कंट्री के नाम पे रखा गया, जैसे बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एन एस फॉर साउथ अफ्रीका, है ना। साउथ अफ्रीका जो है आपका 2009 में ही ज्वाइन कर लिया था, और 2010 से इसका नाम ब्रिक्स रखा गया था, इससे पहले ब्रिक था, है ना। और ब्रिक एक एक जो वर्ड है, ये किसने इस शब्द का मतलब क्वाइन किया था, एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये था एक जिम ओ नील नाम का एक इकोनॉमिस्ट है, जो कि आपका ब्रिटेन का रहने वाला है। उन्होंने ही सबसे पहले ये टर्म क्वाइन किया था। और मेनली ये जो ग्रुपिंग है, ये जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं अभी, है ना, जो डेवलप्ड उतना नहीं है लेकिन इमर्जिंग कंट्रीज है, उनको डिनोट करता है। ठीक है, जैसे आपको पता है इंडिया, ये ब्राज़ील, चाइना, ये सब क्या है ना, मतलब डेवलप्ड होने के कगार पे हैं, अभी हुई नहीं है। तो देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य आवास आयोजित किया गया। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये है यूएई, है ना। भारत और किन के बीच में डेजर्ट साइक्लोन हो गया, तो यूएई में हुआ है। ठीक है, भारत और किन के बीच में हुआ है, तो यूएई में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आगे फिर से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान किया है। ठीक है, जो भी हमारा एटॉमिक जो प्रतिष्ठान है, ठीक है, उन सब का हमने क्या किया है, लिस्ट जो है एक्सचेंज किया है। किन कंट्री के साथ किया था, पाकिस्तान के साथ किया है, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला
गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? मथुरा में किया गया, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो दोस्तों जो चीज़ें फर्स्ट रहता है इस तरह का है ना, जैसे इंडिया का फर्स्ट या वर्ल्ड का फर्स्ट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है, तो इनको अच्छा से याद रखना है आपको। इंडिया का क्या है ना, पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल खोला गया, उद्घाटन किया गया कहाँ पे? तो यूपी का मथुरा में किया गया है ना। मथुरा से याद है आपका जो MP है अभी कौन है? तो हमारे फेवरेट हेमा मालिनी जी है ना, मथुरा से आई थिंक वही है। ठीक है, किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब जीता? तो ये अनाहत सिंह है। ठीक है, किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब जीत लिया? तो ये अनाहत सिंह है। आगे देखिए, इसमें दिया है किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया है? ओके, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात, है ना। 108 स्थानों पर बात किया गया है दोस्तों, 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार जो है ना, ये क्या है? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हासिल किया गया, तो गुजरात। गुड। फिर इसमें दिया है 3 जनवरी 2024 को किस हाँ 3 जनवरी 2024 को किस देश का माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है? तो ये इंडोनेशिया में है ना। इंडोनेशिया काफ़ी सेंसिटिव है, ये ज्वालामुखी के मामले में हमेशा कोई ना कोई फटता ही रहता है वहाँ पर। जैसे माउंट मेरापी जो था, मेरापी नाम का एक ज्वालामुखी है, कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि ये काफ़ी एक्टिव था वहाँ पे, है ना। और ये आपको बता दूं कि जो इंडोनेशिया है वो आपका रिंग ऑफ फायर जो है ना, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है। तो इसी जो एक लाइन, एक तरह का लाइन डिनोट किया गया, ठीक है। तो यहीं पे ये मतलब सिचुएटेड है, तो इसलिए काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है ना, जो पेसिफिक ओशियंस है इसके इससे एक लाइन गया है, और जो काफ़ी मतलब अर्थक्वेक्स के लिए होता है, काफ़ी एक्टिव होता है वो मतलब कंट्रीज़ वगैरह जो है, तो इंडोनेशिया वहीं पे रिंग ऑफ फायर के पास में है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। पूछ सकता है आपको कि भाई रिंग ऑफ फायर जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये मेनली अर्थक्वेक से रिलेटेड है, कि ये जो एरियाज हैं वो अर्थक्वेक के लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है, अक्सर यहाँ पे जो है ना झटके महसूस किए जाते हैं। और ये पैसिफिक ओशन जो प्रशांत महासागर है ना, वहाँ उस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि रिंग ऑफ फायर जो चीज़ें हैं, जो अर्थक्वेक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो किस महासागर या किस जो ओशियंस है उनसे रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियंस। आगे देखिए, PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन गया है? ठीक है, तो ये देखिए यूनियन टेरिटरीज का ही बात किया जा रहा है। ओके, ये पूरे स्टेट्स का नहीं है, तो ये यूनियन टेरिटरीज के मामले में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर है। रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरा स्थान पर है? तो भारत है हमारा, है ना। ओके, रिपोर्ट के अनुसार इसमें दिया है कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है? तो भारत है। आगे देखिए इसमें क्या दिया है, किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वानी केंद्र लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश किया है ना। किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वानी केंद्र किया लॉन्च? तो उत्तर प्रदेश। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो UPPCS वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि ये रीजनल न्यूज़ है। तो यूपी ने क्या किया, आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वानी केंद्र लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, कैनरा बैंक अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर कहाँ लॉन्च करेगा? तो हो जाएगा बेंगलुरु, है ना। कैनरा बैंक के बारे में दिया है, कैनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? बेंगलुरु में करेगा। आगे देखिए इसमें दिया है 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है? फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट। ओके, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। 100 अरब डॉलर हो गया, ठीक है। और संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला है ना, फर्स्ट है, तो इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है न्यूज़। फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट नाम की एक महिला है जो कि 100 अरब डॉलर, यानी कि अभी तक कोई भी महिला की बात करें पूरे वर्ल्ड में तो इतनी ज़्यादा संपत्ति किसी के पास नहीं थी, है ना। फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट, याद रखिए। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो BR गवई को किया गया है ना। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष देखिए नियुक्त किया गया है, किनको किया गया है? तो BR गवई को किया गया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? BR गवई को किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस राज्य की खाद्याल साड़ियों को GI टैग दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल है ना। किस राज्य की खाद्याल साड़ियों को GI टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल है ना। किस राज्य की खाद्याल साड़ियों को GI टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल को जो है ना साड़ी उनको दिया गया है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो दिनेश के त्रिपाठी नियुक्त हुए हैं, है ना।
भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो दिनेश त्रिपाठी। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यू दिल्ली में किया गया है ना। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है फ्रेंड्स? तो न्यू दिल्ली में किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस तरह की चीज़ें पूछ जाता है ना, कि किस तरह ये जो मीटिंग्स वगैरह हैं, जैसे कि झारखंड का जेपीएससी का एग्जाम था लास्ट टाइम, ठीक है, उसमें पूछा था कि जो बौद्ध समिट है वो कहाँ पे हुआ था हाल ही में, वो दिल्ली था इसका आंसर। तो उसी तरह देखिए आत्मनिर्भर भारत उत्सव जो है ना 2024 ये पूछा हुआ है, तो ये नई दिल्ली है। नेक्स्ट, कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? केरला में किया है ना। इसमें देखिए क्या दिया कि कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है, तो केरला में किया है। आगे देखिए इसमें क्या दिया है, विदेशी मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, तो रणधीर जायसवाल को किया गया है ना। विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु, है ना। 400 करोड़ रुपए का फास्ट रिएक्टर प्लांट है, वही कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बन गई है? तो रूपिका ग्रोवर बनी है। मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन रूपिका ग्रोवर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3000 कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश। ये चीज़ें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं डिटेल्स में ये डाल दिया गया है। इसमें एसपीडी में बहुत सारे न्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन वो भी डाला जाता है। खैर ये ठीक भी है, कभी कभी उसे पूछ भी देता है इस तरह के फालतू चीज़ें भी। तो अपने को एक बार सबको सब कुछ देखना है, ठीक है, बट फोकस आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर कीजिए, बट एक बार सरसरी निगाह से सारे कुछ देख लीजिए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, एक बार दो हाँ जो 67 का एक पेपर था बीपीएससी का जो कैंसिल हो गया था, उसमें उसने एक इसी तरह फालतू सा क्वेश्चन पूछ दिया था जिसको कि लोग उतना याद नहीं रखते हैं, लेकिन वो चीज़ स्पीडी में दिया था और मैं भी दिया था, तो मैंने सही मारा था। वो ये क्वेश्चन था कि जो यूएसए जो तालिबान मतलब जो अफगानिस्तान जो तालिबान टेक ओवर किया था, आपको याद होगा कि तो यूएसए के सोल्जर्स धीरे धीरे खाली करके जा रहे थे, तो ये क्वेश्चन पूछे थे कि भाई सबसे लास्ट सोल्जर कौन था बताओ। ये क्या क्वेश्चन हुआ भाई, है ना। अमेरिका का कौन सा लास्ट सोल्जर था जो छोड़ा था, मतलब अफगानिस्तान छोड़ने वाले में सबसे लास्ट कौन था भाई, ये पूछ दिया था। वो कोई था, मतलब कोई ऑफिसर रैंक का था, तो ये स्पीडी में दिया था और ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया? इंपोर्टेंट है भाई, शुष्क दिवस बताइए आपको कि उस दिन दारू बंद रहेगी, है ना। वाइन उस दिन नहीं मिलेगी, ड्राई डे उसको बोलते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, शुष्क दिवस। आगे हम लोग बात करेंगे किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, तो ये किर्गिस्तान हो जाएगा, है ना। हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, किर्गिस्तान किया है, ठीक है। हिम तेंदुआ जो है ना मेनली कहाँ पे रहते हैं, तो पहाड़ों पे रहते हैं, और वैसे पहाड़ों पे जहाँ पे बर्फ रहते हैं, है ना, स्नो लैडेन जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। जैसे आपको अपने इंडिया में भी हिमालयन जो स्टेट्स है वहाँ पे पाया जाता है, जैसे आपको लद्दाख वगैरह है, या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या फिर उधर आप देख लें अरुणाचल प्रदेश, है ना, तो इन जगहों पर पाया जाता है हिम तेंदुआ। जीआई टैग के बारे में देखो, वांचो शिल्प जीआई टैग जो है किनको मिला था? अरुणाचल प्रदेश को मिला है। जीआई टैग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये 10 ईयर्स के लिए होता है जीआई टैग, है ना। बाकी जो पेटेंट वगैरह होते हैं वो 20 ईयर्स के लिए होते हैं मेनली, लेकिन जीआई टैग 10 ईयर्स के लिए होता है। कदम शिलालेख कहाँ पे मिला है भाई? तो गोवा में मिला है ना। कदम शिलालेख जो है कहाँ पर है? गोवा में। याद रखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ सकता है। कदम शिलालेख कहाँ पर है? गोवा पे। वांचो शिल्प हमने देखा अरुणाचल प्रदेश था। नेक्स्ट के देखिए क्या है, चदुम्बी उत्सव के बारे में दिया है, कहाँ पर है? असम में, ठीक है। चदुम्बी चंदुबी चंदुबी असम में है। किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह किया था? स्पेस एक्स, है ना। स्पेस एक्स हमेशा जो है ना जो एलन मस्क का कंपनी है, ये हमेशा इस तरह का एक्टिविटी करता रहता है, सही है। नेक्स्ट देखिए, कुवेम्पू पुरस्कार 2023 के बारे में दिया है, किसको मिला है? तो ये हो जाएगा आपका सी सेंधु मुखोपाध्याय, है ना। सी सेंधु मुखोपाध्याय के बारे में क्या दिया? कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसको मिला है? सुसेंदु मुखोपाध्याय। आगे देखिए, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में दिया है, मंजूरी दी गई है मध्य प्रदेश को, है ना। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है मध्य प्रदेश। पोयला वैसाख के बारे में देखिए, अपना राज्य दिवस घोषित किया है, तो पश्चिम बंगाल, है ना। किस राज्य ने पोयला वैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? पश्चिम बंगाल ने। ओके, किस राज्य ने पोयला वैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने किया है। गुड।
आगे देखिए, दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है ना। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करेगा ये, तो ये पंजाब हो जाएगा आपका, है ना। ये पहला स्टेट हो गया पूरे कंट्री में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। क्या है, तो ये दुर्घटना हॉटस्पॉट है, इसको मैप करने वाला पहला राज्य कौन है, तो पंजाब है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या दिया है, डिजिटल सेंगेन के बारे में, वीजा करने वाला पहला यूरोप, डिजिटल सेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया है, फ्रांस बन गया। गुड। सेंगेन वीज़ा फ्रेंड्स आपको पता होगा, मैं बता दूं आपको, मैं एक्चुअली इमिग्रेशन ऑफिसर भी रहा हूँ एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है वहाँ पे। तो हम लोग इशू करते थे ये सेंगेन वीज़ा, और स्क्रूटनी भी करते थे इन चीज़ों का। सेंगेन वीज़ा वैसे वीज़ा होता है जिससे कि आपको पूरे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज, जितने भी कंट्री है ना, ये वीज़ा आपको मिल जाए तो यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब में आप विजिट कर सकते हैं एक ही वीज़ा से, है ना। तो काफ़ी ज़बरदस्त वीज़ा होता है। आपको भी कभी घूमने का इच्छा होगा यूरोप में, तो एकदम से सेंगेन वीज़ा लीजिए, ठीक है, और फिर आप यूरोप में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है डिजिटल सेंगेन वीज़ा, है ना। पहले हार्ड कॉपी में लेना पड़ता था, हार्ड कॉपी में लेकर के, और वो चिपकाया जाता था पासपोर्ट पे, है ना। लेकिन अब ये है ना डिजिटली, मतलब चिपकाने उपकाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस मामले में फ्रांस ने पहली बार ऐसा किया, तो इसीलिए ये न्यूज़ बना हुआ है ना। यहाँ दिया डिजिटल दिया हुआ है, ठीक है, डिजिटल सेंगेन। आगे देखिए, सूचना अनुसार भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने का योजना बना रही है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा, भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, तो यूएई में बनाया जाएगा, है ना। डोंगरिया कोंद शॉल को जीआई टैग मिला है। देखिए जोंगदर को जो है ये आपका उड़ीसा में है ना। डोंगरिया कोंद जो है, ये आपको पता होगा कि ये एक तरह का पीबीटीजी जो ट्राइबल्स होते हैं ना, है ना, वो है, मतलब जो पिछड़ा, ट्राइबल्स में भी जो पिछड़े होते हैं उनको पीबीटीजी का दर्जा दिया गया है, आपको बता दूं। पीबीटीजी उसको बोलते हैं ना। तो डोंगरिया कोद उसी श्रेणी में आते हैं। और अभी इंडिया में टोटल जो संख्या है पीबीटीजी का, वो 75 हो गया है। और सबसे ज़्यादा जो है ना उड़ीसा में ही है पीबीटीजी, याद रखिए, पूछ सकते हैं आपको अलग से, है ना। प्राइमरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ठीक है। 75 टोटल है, उड़ीसा में मैक्सिमम पीबीटी पाया जाता है। तो यहाँ डोंगरिया कोद साल को जीआई टैग दिया है, और ये उड़ीसा का है। आगे, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ने सम्मानित किया गया, तो एंड्रियन क्रूज को किया गया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया किसको, तो एंड्रियन क्रूज को किया गया। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर आया भाई, तो चेन्नई रहा। यानी कि चेन्नई ऐसा भारत में सिटी है जो महिलाओं के मतलब अच्छा माना गया है, महिलाओं के लिए सबसे सूटेबल है, सबसे बेस्ट है सर्वे के अकॉर्डिंग, मतलब जो टॉप रैंक लाया है चेन्नई, है ना। आगे देखिए, इसमें दिया किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया, तो असम ने, है ना। असम ने क्या किया दोस्तों, तो गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया, असम ने किया। फिर देखिए इसमें दिया कि सूचना अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में है। 50% से अधिक शिकायतें, है ना, उत्तर प्रदेश में, हमारे योगी जी के स्टेट में है ये, है ना। महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक, अच्छा, तो टोटल जो महिलाओं के खिलाफ जो केसेस बन रहे हैं उसमें 50% से ज़्यादा यूपी में ही हो रहा है। ओके। नेक्स्ट क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया, तो ये सुगा राम अय्यर को किया है ना। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है, तो सुगा राम अय्यर को किया फ्रेंड्स, सॉरी, रघु राम अय्यर को किया है, ठीक है। रघु राम अय्यर को किया गया, भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से सीईओ नियुक्त किया गया। आगे हम लोग बात करेंगे, सूचना अनुसार एनएचपीसी किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी, तो गुजरात में, है ना। एनएचपीसी किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। फिर देखिए आगे हम लोग बात करेंगे पिवोटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया, तो विराट कोहली को चुना गया फ्रेंड्स, है ना। प्यूबीटी प्यूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया, तो विराट कोहली को चुना गया। प्यूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया, विराट कोहली को चुना गया। कौन सा नव वर्ष मनाया गया, महायान नव वर्ष, है ना। 7 जनवरी को पूछा गया, महायान नव वर्ष मनाया गया। पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया गया, ओम बिरला। पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम किसने किया, तो ओम बिरला। ओम बिरला कौन है, तो अभी हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये ओम बिरला है। किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो बीट्राटाइस चेबेट, है ना। तो इन्होंने क्या किया, 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया 5 किलोमीटर में, सबसे फास्ट जो है ना दौड़ी है, क्या नाम है इनका,
तो वीट्राटायस चेबेट है ना, वीट्राटायस चेबेट हो गया। फिर देखिए इसमें दिया 4 जनवरी 2024 को आई एनएसओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है? तो ये देखो 7.3% है ना। एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है? तो 7.3। फिर देखो पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किनके द्वारा किया गया था? मोदी जी के द्वारा किया गया। आगे देखिए इसमें क्या, आईटी मंडी और किस आईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है? तो आईटी मद्रास ने किया है ना। आईटी मंडी और आईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है, तो आईटी मद्रास ने किया है। फिर देखिए आगे इसमें दिया भारत ने वित्त वर्ष 2022 से 23 में कितने लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों को निर्यात किया है? 60, ठीक है। 7 जनवरी 2024 को भारत ने वित्त वर्ष 2022 से 23 में कितने लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों का निर्यात किया? तो 60। किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो हीरो मोटर कॉर्प्स है ना। वाटर मैनेजमेंट के लिए क्या है ना, इन्होंने CII का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है हीरो मोटर कॉर्प, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया जेनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो ये हो गया सेंथिल पैंडियन है ना। जेनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंथिल पैंडियन। नेक्स्ट किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया? इसरो। किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का परीक्षण किया? तो इसरो ने किया। टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा किया? तो तमिलनाडु ने किया। टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000? तमिलनाडु। और ये दिया था किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया? तो इसरो ने किया। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सुचेता सतीश है ना। सुचेता सतीश के बारे में दिया है क्या, किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सुचेता सतीश, ओके। नेक्स्ट क्या है, तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ पे है? तो गोवा में हुआ है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू किया है? गोवा में। बबलू के बारे में देखिए दिया है, बबलू भाई कौन थे? तो सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू है हमारे बबलू जी, और उनका हाल ही में निधन हो गया है। कहाँ पे? भोपाल में हुआ है। क्या रे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऊपर वाला इम्पोर्टेंट था, पूछ सकता है पर्पल फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका गोवा में हुआ था, है ना। और इसके ऊपर हमने पढ़ा किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो ये सुचेता सतीश, ओके। नेक्स्ट देखिए, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने जीता है ना। 8 फरवरी 2024 को एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर है? तो भारत है ना। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर है? तो भारत है, ओके। मतलब श्रीलंका में सबसे ज़्यादा हमारे इंडियंस ही जा रहे हैं, ओके। और हमारे इसके बगल में जो मालदीव है वहाँ पे अभी हम लोग जाना कम कर दिया है, क्योंकि इसका जो राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट, वो कुछ ज़्यादा ही उछल रहा था, है ना। जो मोहम्मद मोजी, आपको पता होगा, मोइजू, हाँ ये इनका नाम है। और ये भाई साहब क्या किए, आते ही बोले कि भाई इंडिया बाइकॉट, यानी कि बोले कि भाई जो भी इंडियन सोल्जर्स है यहाँ से खाली कीजिए। तो भाई कुछ ना कुछ रिएक्शंस तो होना ही था, है ना। तो इसमें रिएक्शन ये हुआ कि इंडियंस ने बोला कि भाई जब तुम ऐसा सोच रहे हो हमारे बारे में तो हम क्यों जाए तुम्हारे यहाँ, है ना। तो इसीलिए इंडियंस ने काफ़ी ज़्यादा बाइकआउट किया और काफ़ी बुरा असर पड़ा इनकी इकोनॉमी को, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा चाइना से ज़्यादा निकट है, जो कि सही नहीं है। आई थिंक इंटरनेशनल अफेयर में एक बैलेंस अप्रोच बनाने की ज़रूरत है, कोई भी कंट्री हो ऐसा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? ये मध्य प्रदेश है ना। 8 फरवरी 2024 को किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम, ओके, प्रसादम जो है इनका उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति का आयाम का विमोचन किया? तो ये देखिए जनरल वीके सिंह, जनरल वीके सिंह ने क्या किया है? तो मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है। आगे इसमें देखिए गोल्डन ग्लोब 2024 में दिया है
सर्वश्रेष्ठ निदेशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? ये दिया है क्रिस्टोफर नोलन को मिला है ना। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। आगे देखिए इसमें दिया है किस राज्य ने 2026 से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? तो गुजरात है ना। किस राज्य ने 2026 से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? गुजरात। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो जर्मनी सॉरी। किसने यूनाइटेड कप 2024 है ना। यूनाइटेड कप आपको पता होगा कि ये फुटबॉल से रिलेटेड है और जर्मनी ने जीत लिया है। किस देश की ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक ला दिया है? गुड। दक्षिण कोरिया जो है ना उन्होंने एक विधेयक ला लिया कि भाई कुत्ता के मांस जो है ना खपत और बिक्री पर, क्योंकि वहाँ के लोग जो है ना कुत्ते खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और पता चले सारा कुत्ता एक दिन गायब ही हो गया धीरे धीरे है ना, तो इसलिए इनको विधेयक लाना पड़ेगा। इंडिया में भी ऐसे होता है, आपने सुना होगा कि कुछ हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जैसे कि नागालैंड वगैरह है, वहाँ पे कुत्तों को लोग खाते हैं। खैर ये उनकी चॉइस है, क्या ही कर सकते हैं हम लोग। आगे देखिए गैब्रियल अटल के बारे में देखिए दिया ना, किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए दोस्तों? ये फ्रांस है ना। फ्रांस के बारे में क्या दिया है? गैब्रियल अटल है ना किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने भाई? इस तरह की चीज़ें पूछता है ना। युवा प्रधानमंत्री बन गया या महिला प्रधानमंत्री बना या राष्ट्रपति बना, इस तरह की चीज़ें होती है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता था। आप देख सकते हैं गैब्रियल अटल जो है फ्रांस है, फ्रांस का अच्छा कंट्री है, हमारे साथ काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन में रहता है। राफेल डील जो है हमने फ्रांस के साथ ही किया था, याद रखिए, ये पूछ सकता है राफेल विमान हमने कौन से कंट्री से मंगाया था? तो फ्रांस से मंगवाया था है ना। अब देखिए इसमें दिया किस राज्य में कॉलेज फग तानसी मिशन की शुरुआत किया गया भाई? तो ये मणिपुर में किया गया है ना। कॉलेज फग तानसी मिशन की शुरुआत क्या मणिपुर में किया गया। किस राज्य के रेड एंड चटनी को जीआई टैग दिया गया दोस्तों? उड़ीसा में दिया गया ना। रेड एंड चटनी, रेड देखिए जो आंट होता है ना वो एक तरह से चीटी होता है, चीटी का जो लाल लाल चीटी होती है, आपने देखा होगा कभी, जैसे आम के महीने में आप जब जब जाएंगे ना बगीचे, आमों के बगीचे पे, तो आप देखेंगे एक रेड रेड सा चीटियाँ होती है आमों के पेड़ पे है ना। तो ये उसी की चटनी, उसी का जो है ना चटनी बना के ये लोग खाते हैं, ये वहाँ के जो लोकल आदिवासी लोग होते हैं। और वो चटनी इतनी टेस्टी होती है, इतनी फेमस है कि बताओ इनको जीआई टैग ही मिल गया है ना। उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, शायद आयरन वगैरह या और भी इस तरह की चीज़ें पाया जाता है। ठीक है, तो आपको भी कभी मौका मिले तो वो लाल लाल चटनियाँ को पकड़ के, जो चीटियाँ हैं पकड़ के उनको चटनी बना के आप खा सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं यार, मजाक कर रहा है। चलो आगे देखो, 10 जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना ने कहा में अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के स्वदेशी रूप से निर्मित दृष्टि 10 यूएवी मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया। तो ये हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद है। आगे देखिए किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, वाह वाह कितना लंबा नाम है दोस्त, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये सऊदी अरब में ऐसा रहता है इस तरह का नाम। ठीक है, तो इसमें दिया है कि ये जो है राष्ट्रपति 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि रहे थे है ना। सऊदी अरब के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। आगे देखिए इसमें दिया किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया दोस्तों? तो ये हो गया इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के बारे में दिया है ना, किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इंडस बैंक। किसके द्वारा विकसित अशाल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया है? उग्रम देखिए ऐसे पूछ सकता है कि भाई उग्रम क्या है, हाल ही में न्यूज में उग्रम क्या चीज़ है ना, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन। तो देखिए उग्रम क्या है, तो विकसित अशाल्ट एक तरह का राइफल है ना, अशाल्ट राइफल इसका नाम रखा गया उग्रम, और ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला है ना? तो ये सिंगापुर को मिला है ना। तो ये देखिए क्या ना, चांगी एयरपोर्ट के बारे में दिया है, चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब दिया गया, सिंगापुर दिया है। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए राम लल्ला दर्शन योजना शुरू करेगा? तो छत्तीसगढ़ है ना। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, तो डेफिनेटली ये इस चीज़ को प्रमोट करेंगी है ना। तो आप ऐसे गेस कर सकते हैं, पहले कांग्रेस की थी, लेकिन अभी जो लास्ट में चुनाव हुआ था तो बीजेपी सरकार आ गई थी। तो इस तरह के जो राम दर्शन के लिए आई थिंक एमपी वगैरह में कुछ चीज़ें शुरू किया गया था। एक तो शायद हाँ एमपी से रिलेटेड न्यूज़ में याद है कि उन्होंने एक तीर्थ यात्रा के लिए शुरू किया था कि फ्री में, मतलब कुछ सीनियर सिटीजन है उनको तीर्थ यात्रा वगैरह करवाएंगे, ऐसा करके था। ठीक है, एनीवेज, तो देखिए बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया दोस्तों, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या जो है बेसन के लड्डू, यहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया हाल ही में। किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन का शुरुआत किया? तो डेनमार्क किया, ये पूछ सकता है। तो देखिए डेनमार्क है, यानी कि जो ग्रीन फ्यूल जो है ना उनसे रिलेटेड
कोलिशंस का शुरुआत जो किया गया वो डेनमार्क के साथ किया गया कि डेनमार्क यूरोपियन कंट्रीज है, आपको याद होगा, और ये स्कैंडेवियन राष्ट्र जो है, स्कैंडेवियन नेशंस भी के अंदर में ये लोग आते हैं, जैसे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे जो है ना, एकदम नॉर्थ पोल के पास में है लोग। आगे देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में दिया कि भाई कौन से सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है, तो ये सूरत और इंदौर है। ये हमेशा अच्छा मतलब टॉप पे रहता है सफाई सुथरा के मामले में, जो इंदौर और सूरत जो है ना काफ़ी अच्छा कर रहा है। संयुक्त रूप से इन दोनों को टॉप स्थान मिला है सबसे स्वच्छ शहर के जो श्रेणी है उसमें, है ना। आगे देखिए इसमें दिया ना 11 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, तो दिव्यकीर्ति सिंह बन गई है ना। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला है दोस्तों, फर्स्ट है तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको मार्क करेंगे, ठीक है। अर्जुन अवार्ड पाने वाली दिव्यकीर्ति सिंह है। फिर इसमें देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में दिया है, भारत में कौन सा स्थान पर रहा है, तो 80वां स्थान पर रहा है ना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में देखिए क्या दिया है, भारत में कौन सा स्थान पर रहा है, तो 80 स्थान पर रहा है। आगे देखिए इसमें क्या दिया है, जागरेब ओपन 2024 के बारे में दिया है कि कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया दोस्तों, अमन सरावत जीत लिया है ना। ओके, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान था 80 था। फिर ये जागरेब ओपन के बारे में दिया है भाई कुश्ती टूर्नामेंट में, है ना, किस भारतीय ने 57 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये अमन सरावत है, ठीक है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापना करेगी, तो गुजरात में करेगी यार। सिमटेक के बारे में दिया है, दक्षिण कोरियाई कंपनी है और ये सेमीकंडक्टर लगाएगा, कहाँ पे, तो गुजरात में लगाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, भाई तो उड़ीसा का है ना। मलकानगिरी आपको पता होगा उड़ीसा का एक ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे माओइस्ट भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो नक्सलाइट एरिया एक तरह से है मलकानगिरी, तो ये है मलकानगिरी और यहाँ पे हवाई अड्डा उद्घाटन किया गया। नया उपग्रह आइंस्टाइन प्रोब लॉन्च किया गया चीन के द्वारा किया गया, ठीक है। आइंस्टाइन प्रोब जो है ना चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे देखिए एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, ठीक है। 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान जो है ये एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज इसको बोलता है, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीत लिया है। आगे देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना का शुरुआत किया है, तो कर्नाटका, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू किया, तो कर्नाटका ने किया। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया, तो ये बर्नी हाट बन गया, ठीक है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया, तो बर्नी हाट बन गया। आगे देखिए इसमें दिया किसे मरणोत्पात तेंजिंग नोर्गे सम्मान दिया गया, सविता कंसवाल को दिया गया, ठीक है। मरणोपरांत आफ्टर डेथ जो है ना इनको तेंजिंग नोर में सम्मान दिया गया, सविता कांसवाल को दिया गया। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया किस राज्य के सांगली जिले में नया अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया, तो महाराष्ट्र में किया गया, ठीक है। किस राज्य के सांगली जिले में नया अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व किया गया, तो महाराष्ट्र में किया गया। दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं, तो उपल कुंडू बने। किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद इमरजेंसी घोषित कर दिया, भाई आइसलैंड है। आइसलैंड भी वही स्कैंडेवियन कंट्रीज हैं और आपका नॉर्थ पोल के एकदम पास में पड़ता है, यूरोप का एक पार्ट है आइसलैंड, ठीक है। रिकजैविक इसका कैपिटल है, राजधानी है। नेक्स्ट बीच गेम्स के बारे में दिया कि भाई दमन दीव जो है ना, दीव एक जगह है जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई बीच गेम्स हुआ तो उसमें चैंपियन कौन बन गया है, एमपी बन गया, ठीक है। बीच गेम्स जो है ना उसमें एमपी बन गया। फिर देखिए इसमें दिया है T20 इंटरनेशनल 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए, तो रोहित शर्मा बन गए, है ना। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए, थे रोहित शर्मा बन गए। आगे देखिए किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया, तो केरला में किया गया, है ना। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है, केरला में किया गया, गुड। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया, केरला में किया गया। फिर देखिए इसमें दिया है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता, योगेश सिंह ने जीत लिया, है ना। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने जीता, योगेश सिंह। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ओके तो फ्रेंड्स आई थिंक 15 जनवरी तक का हमने कर लिया है।
तो आगे का फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को, है ना। थोड़ा शॉर्ट रखा जाए आप लोगों को, मतलब ध्यान में रखते हुए मैंने 1 मंथ का है ना 2 पार्ट्स में बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इंटरेस्टिंग बना रहे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग रिवाइज करते रहिए, एकदम मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, ठीक है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड डेफिनेटली आई एम ऑलवेज विथ यू। तो डेफिनेटली आप इस तरह से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ें आपको पूछना हो तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर।